अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे और इस कोरोना लॉकडाउन सेशन को हमारी लाइव एकेडमी के साथ अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। तो बेटा, ये जो भी वबा अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मौजूद है, हम सब इसी दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि अल्लाह पाक इस वबा से जल्द अज जल्द जो है वो हम लोगों की जो है वो जान छुड़वा दे। हम सब लोगों के ऊपर से जो इस वबा के बादल हैं इसको हटा दे, ताकि हम लोग दोबारा से उन्हीं बहारों के साथ, उन्हीं जो है वो तमाम जो है वो रोशनियों के साथ जगमगाएं और एकेडमी के अंदर मौजूद हों और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो बेटा, हम सब का जो मुस्तकबिल है वो हमारी स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग आपके फ्यूचर के लिए इस लाइव एकेडमी के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट में हैं और इंशाल्लाह जब तक भी ये सिलसिला चलता रहेगा, हम आपका ये जो तलीमी सिलसिला है, तलीमी निज़ाम है, इसको रुकने नहीं देंगे, इसको मफलूज नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश होगी कि बेटा हम सब जो है वो आप लोगों के लिए हर तरह से जितना भी आसानी पैदा कर सकें वो उतनी आसानी आपके लिए पैदा करें। तो बेटा, चूँकि हम लोगों ने जो ये एक लाइव एकेडमी का सिलसिला स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 से, वो हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक ले आए थे और चैप्टर नंबर 6 का जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक देखा था बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का, उसको हाफ किया था। आज उसका बेटा नेक्स्ट हाफ करेंगे और बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा, इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के पढ़ाई में, मेरे पढ़ाने में, आप सबके पढ़ने में, समझने में बरकत डाले। तो बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 20 को। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 19 था, हाफ था बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का। लेक्चर नंबर 20 में हम आज इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ज़रा पिछला काम रिवाइज करते हैं बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखी थी और स्टेटमेंट में मैंने कहा था बुक पे स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने की है वो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी सामने वाइट बोर्ड के ऊपर, बेटा लिखी भी हुई है। तो बेटा उस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो मैंने कहा था ये बर्नौलीज़ प्रिंसिपल सम है 3 चीज़ों का। किस किस का सम था बेटा? प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो बेटा स्टेटमेंट थी द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and the kinetic energy per unit volume of an ideal fluid at any point that is constant। तो बेटा वो उसको हम लोगों ने कहा था बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। सम किस किस का सम बेटा? प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप, फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। फर्दर ऑन बेटा हम लोगों ने कल लास्ट टाइम इसको हम लोगों ने ड्राइव किया था। सम था किस किस का? प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। किसके इक्वल था? कांस्टेंट के इक्वल था। फॉर्मूला पुट किया था पोटेंशियल एनर्जी का mgh, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv²। तो बेटा इट कम्स आउट टू बी m/v, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा मैस पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के इक्वल होता है। सो बेटा प्रेशर p प्लस ρgh प्लस हाफ ρv² इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको बर्नौलीज़ इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड हेडिंग हस्बे मामूल बेटा हम लोगों ने बनाई थी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन किसकी होती है? डायग्राम की होती है। डायग्राम में बेटा हमें क्या नजर आ रहा है? एक आइडियल फ्लूइड नजर आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने कहा था लेट एन आइडियल फ्लूइड। अब अगर आइडियल फ्लूइड है तो बेटा उसकी कितनी प्रॉपर्टीज थी? 3 प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी बेटा? उसकी नॉन विस्कस था, उसकी विस्कोसिटी η0 थी, इनकम्प्रेसिबल थी, बेटा उसकी डेंसिटी क्या थी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता आइडियल फ्लूइड। और तीसरी बेटा उसका फ्लो कैसा था? स्टेडी फ्लो था। तो लेट एन आइडियल फ्लूइड विच इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड द फ्लो इज स्टेडी इज फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप। अब पाइप नॉन यूनिफॉर्म था, मतलब अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था? A1। अपर एंड पे प्रेशर कितना था? P1। फ्लूइड मूव कर रहा है विद द स्पीड V1। स्पीड V1 का मतलब क्या है? कवर्स द डिस्टेंस डेल्टा x1 इन टाइम t एंड द हाइट ऑफ द अपर एंड फ्रॉम द ग्राउंड कितनी थी बेटा? h1।
फिर बेटा हम लोगों ने कहा फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम अपर एंड टू दी लोअर एंड, तो लोअर एंड के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया था A2, प्रेशर कितना था P2, एंड फ्लूइड इज मूविंग विद स्पीड V2। V2 का मतलब क्या है, कवर्स द डिस्टेंस डेल्टा x2 इन टाइम t, एंड द हाइट ऑफ द लोअर एंड फ्रॉम द ग्राउंड कितनी थी बेटा h2। तो ये हम लोगों की टोटल एक्सप्लेनेशन थी जिसको हम लोगों ने फर्दर ऑन लिखा था। तो इसको मजीद बेटा हम लोगों ने प्रूफ किया था इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन अपर एंड के लिए। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक का कुछ काम है, हमने वर्क डन फाइंड किया था W1, और हमने कहा था बेटा W1 किसके इक्वल था, P1 A1 डेल्टा x1। सो ये बेटा हम लोगों ने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आप सब लोगों ने होप सो इसको याद कर लिया होगा अब तक। ये बात थी कुछ अपर एंड की, एक्सप्लेनेशन की थी हम लोगों ने, कहा था लेट एन आइडियल फ्लूइड मतलब आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टेडी फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट इट्स अपर एंड। अपर एंड के बाद आप लोग लिखेंगे बेटा सारी की सारी अपर एंड की प्रॉपर्टीज, वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, प्रेशर P1 and the fluid is moving with speed v1, covers the distance delta x1 in time t, so the work done at upper end किसके इक्वल होगा बेटा P1 A1 डेल्टा x1। कैसे फाइंड किया था, प्रेशर के फॉर्मूले से। P1 किसके इक्वल था, F1 ओवर A1, तो बेटा F1 किसके इक्वल हो गया था, P1 A1। तो वर्क फाइंड करना, तो वर्क क्या था बेटा, F डॉट D। याद आ रहा है कुछ हम लोगों ने बचपन में ये बातें की थी, कल की बात है, लास्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 19 की। तो वर्क डन इक्वल था F1 डॉट डेल्टा x1। अगर तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स तो वर्क कैसा था, नेगेटिव। अपर एंड पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, वर्क पॉजिटिव था। लोअर एंड पे दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव था। तो बेटा वर्क डन हमने फाइंड किया था, अपर एंड कितना आया था, P1 A1 डेल्टा x1। सिमिलरली बेटा अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो वर्क डन एट लोअर एंड, तो बेटा लोअर एंड के ऊपर अगर हमने वर्क फाइंड करना हो तो लोअर एंड के ऊपर डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है इज ऑपोजिट टू द फोर्स, तो बेटा W2 इक्वल हो गया था माइनस P2 A2 डेल्टा x2 के। अब ये वर्क डन नेगेटिव था, क्यों नेगेटिव था, क्योंकि बेटा फ्लूइड मूव कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फिर बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ही टोटल वर्क डन भी फाइंड कर लिया था। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क के लिए हम लोगों ने दोनों वर्क को आपस में ऐड कर दिया था। सो टोटल वर्क W इक्वल हो गया था W1 प्लस W2 के, जिसको बेटा हम लोगों ने फर्दर ऑन ड्राइव किया था इन टर्म्स ऑफ P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2, जिसको बेटा हम लोगों ने फर्दर ऑन कन्वर्ट किया था P1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2T। कुछ याद आ रहा है भाई, ये बेटा हम लोगों ने सब काम किया था, जिसको बेटा हम लोगों ने फर्दर ऑन ड्राइव किया था A1 V1 A2 V2 को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक। याद आ रहा है भाई, तो AVT इसको बेटा हम लोगों ने फर्दर ऑन V कॉमन निकाल लिया था, एंड टोटल वर्क डन इज कम्स आउट टू बी P1 माइनस P2, और V बेटा हम लोगों ने कॉमन फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 19 के अंदर सॉल्व किया था, प्रूफ किया था। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे। वर्क डन हमने फाइंड कर लिया था एज द फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम इट्स अपर एंड टू दी लोअर एंड। तो जब भी फ्लूइड बेटा अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव करेगा तो वर्क W हमने फाइंड किया, किसके इक्वल आ गया, P1 माइनस P2 इंटू V के। लेकिन मजे की बात यह है कि अपर एंड से जब लोअर एंड भी आएगा तो उसकी स्पीड चेंज होगी।
जब उसकी स्पीड चेंज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। अगर हम नोट करें तो उसकी हाइट भी चेंज हो रही है, और जब हाइट चेंज होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। इसका मतलब है जब भी फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम इट्स अपर एंड टू इट्स लोअर एंड, तो उसके ऊपर वर्क, टोटल वर्क कितना था, P1 माइनस P2 इंटू V, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो बेटा ये इतना सा हम लोगों ने काम करना है, बिकॉज प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इंशाल्लाह बेटा चलते हैं आगे, वॉल्यूम V फाइंड आउट करना है। तो ज़रा गौर करते हैं बेटा, हम लोगों को इस चीज़ का पता है, बिकॉज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर बेटा मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है, अगर मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो बेटा वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा V जो है वो इक्वल हो जाएगा मैस ओवर रो। तो बेटा इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो टोटल वर्क डन इज कम्स आउट टू बी P1 माइनस P2 M ओवर रो। तो ये बेटा हम लोगों ने वर्क डन का फाइंड कर लिया, फॉर्मूला टोटल वर्क डन का। अब चूंकि हमने कहा फ्लूइड मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स अपर एंड टू इट्स लोअर एंड, तो हम लोग इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट चीज बेटा जो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि बेटा फ्लूइड मूव कर रहा है अपर एंड से लोअर एंड पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे डेल्टा का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज बेटा कैसे निकालते हैं, चेंज निकालने के लिए हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देते हैं। सो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से मुझे माइनस करनी पड़ेगी कौन सी वाली, इनिशियल वाली। सो बेटा जरा नोट करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल पॉइंट लोअर एंड है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो बेटा हमने फाइंड कर ली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी as the fluid is moving from its upper end to its lower end. Similarly बेटा अब हम लोगों ने फाइंड करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने वर्क भी फाइंड कर लिया, हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली, और बेटा अब हम लोगों का जो काम है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बिल्कुल एज इट इज वही काम हम लोगों को पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल होगी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लोअर एंड की है ना, तो लोअर एंड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh2 माइनस mgh1। तो mgh फॉर्मूला था बेटा, तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दो रूल्स हैं, एक तो हम लोगों के पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जितना भी वर्क होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या दूसरा बेटा हम लोगों के पास रूल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होगी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जरा नोट करें तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क भी क्या चीज़ है, फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, दोनों का यूनिट जाउल है, एनर्जी का भी वर्क का भी। तो जब भी वर्क करेंगे तो वो वर्क कन्वर्ट होगा किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। जितना टोटल वर्क हुआ है वो टोटल वर्क इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो बेटा हम लोग लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली मैं लिख सकता हूं जितना भी वर्क होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जितना भी वर्क करेंगे उस वर्क के करने से वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर, दोनों में चेंज आएगा। आइदर चेंज किसी का इंक्रीज हो सकता है, दूसरे का डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है नेगेटिव हो चेंज, इसका पॉजिटिव हो चेंज। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यूज, बिकॉज अपर से लोअर एंड की तरफ आएंगे तो नजर आ रहा है बेटा हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन अपर एंड से लोअर एंड पे आ रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज करेगी, तो नजर आ रहा है बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो दोनों की बेटा वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ड्राइव कर लेंगे हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला। तो बेटा वर्क डन W इक्वल है, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तो वर्क डन इक्वल है बेटा P1 माइनस P2 इंटू m ओवर रो इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh2 माइनस mgh1। अच्छा प्लस हम लोगों के पास मौजूद है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर। बेटा सबको ओपन कर रहा हूं मैं ताकि ज़रा इसको इजीली लिख सकें, ज़रा मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम तमाम वाइट बोर्ड को फिलअप कर सकें। तो बेटा नोट करते हैं, ये देखें ज़रा इधर P1 माइनस P2 m ओवर रो इक्वल्स टू mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो ये बेटा टोटल हम लोगों के पास इक्वेशन आ गई। अब जरा नोट करें तो इन सब में m कॉमन नहीं आ रहा, m कॉमन आ रहा है, m कॉमन निकाल देंगे तो बेटा m इस m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा m ओवर रो है, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन फैक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P1 माइनस P2 m ओवर रो। बेटा m सब में से कॉमन आ गया, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, GH2 माइनस GH1 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर। तो बेटा इन सब में से m कॉमन आ गया, m से क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। तो इस m को बेटा इस m से क्या कर दिया हम लोगों ने, कैंसिल कर दिया। ये रो डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा कुछ इस तरह की चीज हम लोगों के पास बच जाएगी, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो डिवाइड हो रहा था, वहां गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। तो बेटा रो को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो GH2 माइनस रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो बेटा नोट करें तो 1 वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, 2 सबस्क्रिप्ट वाले बेटा सब एक तरफ कर लेते हैं। जरा नोट करें तो ये क्या है, माइनस, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या है, माइनस, बेटा वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस।
ये P2 माइनस है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है बेटा इस चीज़ ने और इस चीज़ ने उस साइड पे जाना है। देख रहे हैं आप सब लोग, येलो जो है वो रेड जो है बेटा मार्क वाले, तो बेटा ये देखें ये वाले और बेटा ये वाले, ये सब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो ज़रा इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा, रेड वालों को एक साइड पे लिख रहा हूँ, ज़रा नोट करें सब लोग। P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको बेटा हम लोगों ने इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया ब्लू वाले के साथ। ये ब्लू माइनस था, वहाँ गया तो बेटा क्या हो गया प्लस, इक्वल हो गया P2 प्लस ये वाला ब्लू वाला बेटा रो GH2 प्लस ये वाला बेटा ब्लू वाला हाफ रो V2 स्क्वायर। तो बेटा ये हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट की है, मतलब सम है, ज़रा नोट करें आप सब लोग। तो बेटा ये सम है किस किस का, P का प्रेशर P1, रो GH1, रो GH1 क्या चीज़ थी, रो GH1 इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किस पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट पे, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये चीज़ क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा मतलब बेटा सम किस किस का, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 1 पॉइंट पे, और सम किस किस का, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। बेटा इन दोनों का सम 1 और 2 पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। इसका मतलब क्या है, 1 पॉइंट पे भी सेम है, 2 पॉइंट पे भी सेम है, 3 पॉइंट पे भी सेम है, 4 पॉइंट पे भी सेम है। इसका मतलब है जितना मर्जी पॉइंट्स हो किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर, तो बेटा सम किस किस का, सम प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, तमाम पॉइंट्स पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेटा इसको जनरल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं लाइक सम किस किस का बेटा, प्रेशर का प्लस रो GH का प्लस हाफ रो V स्क्वायर का, ये बेटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा हम लोगों ने प्रूफ कर दिया सम किस किस का, सम बेटा सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम at any point of an ideal fluid which is flowing through the non-uniform pipe is always constant। तो बेटा ये हम लोगों का टॉपिक था आज का। जरा सब काम को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डेरिवेशन थी जो मिसिंग है, जो बेटा मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर नंबर 19 में कवर अप करवाई थी। आज हमने इस लेक्चर को कंप्लीट वाइंड अप कर दिया है। ये होल मैथमेटिकल वर्क था हमारे इस बर्नौलीज प्रिंसिपल का। जरा सब काम को रिवाइज करते हैं बेटा। हम लोगों ने स्टार्ट में कुछ प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने कहा था कि सम ऑफ किस चीज़ का सम बेटा, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का of an ideal fluid which is flowing through the non-uniform pipe at any point is constant, that is known as Bernoulli's principle। और बेटा इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसे हम बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। तो सम किस किस का, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर्मूला पुट किया बेटा, m/v क्या होता है, रो होता है। सो p प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन और द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिर बेटा सेकंड हाइडिंग हस्बे मामूल हम लोगों ने बनाई एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या नजर आ रहा है, डायग्राम नजर आ रही है। डायग्राम में क्या है, आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी बेटा, नॉन विस्कस था, इनकम्प्रेसिबल था, स्टेडी फ्लो था, विच इज फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट इट्स अपर एंड। अपर एंड की ओर बेटा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, A1, प्रेशर कितना था, P1 और फ्लूइड मूव कर रहा था विद स्पीड V1, मींस कवर्स द डिस्टेंस डेल्टा x1 इन टाइम t। तो बेटा वर्क हम लोग फाइंड कर सकते हैं एट अपर एंड विच इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1, बिकॉज फ्लूइड मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड बेटा हम लोगों ने बात की व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग एट द लोअर एंड, तो लोअर एंड पे मूव करेगा तो वर्क डन इक्वल होगा -P2 A2 डेल्टा x2 के। इसके पीछे कुछ मैथमेटिकल वर्क था, प्रेशर का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा था। यहाँ मैंने इसका मैथमेटिकल वर्क जो है वो स्किप किया है ड्यू टू दी मैनेज द स्पेस ऑन द व्हाइट बोर्ड।
सो दैट इज़ वाई वी हैव टू डू दिस। सो बेटा आप लोग वहाँ से आप इसको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 19 का ये फ़ायदा है ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। होप्स मुझे आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वर्क डन बेटा नेगेटिव क्यों है? बिकॉज फ्लूइड इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगेंस्ट द प्रेशर, सो दैट इज वाई -P2 A2 डेल्टा एक्स। टोटल वर्क फाइंड करना होगा, दोनों को ऐड करेंगे। टोटल वर्क बेटा इक्वल हो जाएगा P1 A1 डेल्टा x1 -P2 A2 डेल्टा x2। बेटा A1 डेल्टा x1 क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट था कवर्ड बाय द फ्लूइड विच इज मूविंग विद स्पीड v1। तो डेल्टा x1 को रिप्लेस कर दिया v1t से, डेल्टा x2 को रिप्लेस कर दिया v2t से। तो बेटा a1 v1 क्या बन गया av, a2 v2 क्या बन गया av, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 एंड a2 v2 किसके इक्वल होगा? av के, दैट इज कांस्टेंट है। तो बेटा avt इक्वल्स टू द वॉल्यूम v बाय द वॉल्यूम फ्लो रेट विच इज अगेन इन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसकी बात की थी, ये सामने लिखा भी हुआ है। फिर बेटा हम लोगों ने बात की टोटल वर्क डन की, तो मैंने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया किससे? मैस ओवर रो से। तो वर्क डन W इक्वल हो गया P1 -P2 M ओवर रो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, किसके इक्वल थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज फ्लूइड मूव कर रहा है अपर से लोअर एंड पे, तो लाजमी बात है उसकी स्पीड चेंज होगी, लाजमी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है इक्वल हो गया किसके? हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। अब जरा नोट करें तो बेटा उस पाइप की हाइट भी चेंज हो रही है। जब हाइट चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इट कम्स आउट टू बी mgh2 माइनस mgh1। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना भी वर्क करेंगे दैट वर्क डन अपीयर्स एज इन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल हो गया सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा वर्क डन की जगह पे P1 -P2 M ओवर रो का, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे mgh2 माइनस mgh1 प्लस वैसे का वैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। ड्यू टू मैनेज द स्पेस बेटा मैंने सबके फॉन्ट को छोटा कर दिया है ताकि आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो अच्छे तरीके से नज़र आ सके, क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो जी इतना भी छोटा नहीं है। सो बेटा P1 -P2 M ओवर रो था इक्वल हो गया mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। सब में से बेटा m कॉमन आया, m से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो P1 -P2 रो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया तो P1 -P2 किसके इक्वल हो गया? रो gh2 माइनस रो gh1 प्लस हाफ रो v2² माइनस हाफ रो v1²। तो बेटा ये रेड वाले जो 1 वाले थे इनको एक तरफ कर दिया, रेड से लिख दिया मैंने। ये ब्लू वाले बेटा 2 वाले थे, इन सबको मैंने एक तरफ लिख दिया, ये प्लस हो गए। तो P1 प्लस रो gh1 प्लस हाफ रो v1² इक्वल हो गया बेटा किसके? P2 प्लस रो gh2 प्लस हाफ रो v2²। अगर नोट करें तो बेटा सम है ये किस किस का? P का, रो gh का और हाफ रो v² का। 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे सेम रहता है। सिमिलरली 2 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे सेम रहेगा। सिमिलरली जितने मर्जी पॉइंट्स हो इनका जो बेटा सम है किस किस का? P का, रो gh का और हाफ रो v² का। इनका सम जो सा मर्जी पॉइंट हो, 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, जो सा मर्जी पॉइंट हो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर बेटा उसका हमेशा सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसका जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा जनरल फॉर्म हमने बना ली इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल की, बर्नौलीज प्रिंसिपल की, विच इज कम्स आउट टू बी P प्लस रो GH प्लस हाफ रो v² इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब सम किस किस का? प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का किसी भी पॉइंट के ऊपर व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग थ्रू नॉन यूनिफॉर्म पाइप इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। आज हम लोगों ने इस लेक्चर को वाइंड अप किया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ कि बेटा आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और लाइव अकेडमीज के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। इंशाल्लाह जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा लॉकडाउन का, हम लोग लाइव अकेडमी से स्विच कर जाएंगे बेटा इंशाल्लाह दोबारा से कैंपस के अंदर। तो आप लोग जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।